मैं अरुण आपका एसपी एग्जाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष के साथ अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और आज भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जलवायु। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चनों पर महत्वपूर्ण नजर रहेगी हमारी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो कहां पर भारत की दृष्टि से देखें तो ये उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक 30 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। इसका अक्षांशीय विस्तार पूछेगा आपसे, तो अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्या है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हम अक्षांशीय विस्तार क्या है उत्तर प्रदेश का। अक्षांशीय विस्तार है इसका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 30 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश विस्तार है इसका। देशांतरीय विस्तार की बात करें भाई, तो देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना है, तो हम कहेंगे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना है, तो हम कहेंगे देशांतरीय विस्तार का है तो यहाँ पर शामली पश्चिम में है और पश्चिम में इसका देशांतरीय विस्तार जो है, जो आपके समय निर्धारित होता है, यहाँ से हमारा प्रत्येक भारत का देशांतर बताएंगे जो समय निर्धारित करता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे ही एक भारत जो उत्तर प्रदेश पे पहली सीमा को स्पर्श करता है उस देशांतर का एक डिग्री पे है, तो हम कहेंगे ये 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है। 84 डिग्री 39 मिनट तक है। तो आपका देशांतरीय विस्तार पूछे तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक क्या है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। वहीं आपकी पूछेगा पश्चिम में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे पश्चिम में यहाँ से नदी आती है और जो पश्चिम में सीमा निर्धारित करती है वह नदी कौन सी है, हम कहेंगे उस नदी का नाम देखें तो वह नदी आपकी कौन सी है, इलाहाबाद में यमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये दोस्तों नदी है, उस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी इसकी पश्चिम में सीमा निर्धारित करती है उत्तर प्रदेश की। वही कहा है हम यहाँ पर, ये गंगा में कहाँ से मिलती है, तो गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है, हम कहेंगे गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद को उत्तर प्रदेश का गंगा का द्वार भी कहा जाता है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश होकर ये इधर से कुछ जनपदों से उत्तर प्रदेश के होते हुए इलाहाबाद से निकलते हुए और ये भारत के से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। तो यमुना का मिलन कहाँ पर होता है, हम कहेंगे प्रयागराज के यहाँ पर यमुना नदी और गंगा का क्या होता है, मिलन होता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा पश्चिम में कौन सी नदी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश की, तो यमुना। भाई आपसे पूर्व में पूछेगा पूर्व में कौन सी नदी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश की, तो हम कहेंगे गंडक नदी। गंडक नदी कब कहाँ सीमा बनाती है, तो गंडक नदी पूर्वी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश की। कौन सी नदी, गंडक नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, पूर्वी सीमा निर्धारित करने वाली, तो गंडक नदी है। हम जलवायु की बात कर रहे हैं, देशांतरी विस्तार पूछे चाहे अक्षांशीय विस्तार पूछे, इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप समझ गए अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरी विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का, तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट। वही देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। और एक देशांतर भारत से गुजरा है, वह उत्तर प्रदेश से भी गुजरा है। भारत से कौन सा देशांतर गुजरा है, तो हम कहेंगे भारत से जो देशांतर गुजरा है वह गुजरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वह उत्तर प्रदेश। ये देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरा है। भारत के कितने, 5 राज्यों से गुजरा है और हमारे उत्तर प्रदेश से भी गुजरा है। और उत्तर प्रदेश का एक शहर बहुत महत्वपूर्ण है, कहेगा उत्तर जो भारतीय मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरा है, तो उत्तर प्रदेश से तो गुजरा ही ये।
और उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरा है, तो हम कहेंगे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरा है। ये शहर का नाम बहुत पूछता है, किससे गुजरा है, इलाहाबाद के नैनी शहर से। इलाहाबाद का नैनी शहर नहीं होगा तो मिर्जापुर होगा, इन दो में से होगा। इस दृष्टि से इसको भी ध्यान में रखना, कहाँ से गुजरा है, तो हम कहेंगे मिर्जापुर से कहेगा, या इलाहाबाद का एक शहर है नैनी, वहां से ये मानक हमारा भारतीय मानक समय रेखा गुजरा है उत्तर प्रदेश के एक शहर से भी। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ में आया होगा। हम जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु, अब बात आती है जलवायु की, बात आती है जलवायु की, तो हम कहेंगे जलवायु है क्या। तो दोस्तों जलवायु एक ऐसा परिवर्तन होता है किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो दीर्घ काल में परिवर्तन होने वाला, दीर्घ काल में जो परिवर्तन होता है, दीर्घ काल में जो परिवर्तन आता है, दीर्घ काल में वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। वह क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। आप समझ गए दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन। दीर्घ काल का क्या मतलब हुआ, हम कहेंगे ये परिवर्तन आपका 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच का होता है। हो सकता है 20 से 30 वर्ष में हो जाए, हो सकता है 35 से 40 वर्ष के बीच होता हो। तो जो दीर्घ काल में परिवर्तन होते हैं, दीर्घ काल में जो परिवर्तन आते हैं मौसम में या बदलाव होता है, वह क्या कहलाता है, वायुमंडल के अंदर जो बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं, जलवायु। चलो सर जलवायु तो ये हो गया, मौसम क्या शब्द हो गया, दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे में अच्छा संबंध रखते हैं। तो दोस्तों मौसम क्या शब्द है, मौसम किसे कहेंगे, हम कहेंगे मौसम ऐसा है, मौसम उसको कहेंगे ये अल्पकाल में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, अल्पकाल में होने वाले, वायुमंडल में, वायुमंडल में अल्पकाल में होने वाले परिवर्तन को, कौन से, अल्पकाल में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। अब अल्पकाल से आपके समझ में नहीं आता होगा, अल्पकाल से कितना छोटा काल है, कितना छोटा समय लें कि इसे मौसम कह सकें। हम कहेंगे सुबह को आप उठे, सुबह को आपको ठंड लगी, आपने रजाई ओढ़ ली, दोपहर में आए आपको गर्मी सी महसूस हुई, तो आपने क्या किया, जहां सूटर पहने हुए थे वो सूटर को निकाल कर रख दिया। फिर शाम को गए, बारिश होने लगी, तो कहीं क्षण भर में परिवर्तन होते हैं। जो क्षण भर में या अल्पकाल में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहेंगे, मौसम खराब हो गया, मौसम बदल गया। तो दोस्तों आपको दोनों शब्दों से आप समझ में आए हो, ये दोनों आपस में बहुत बड़ा रिलेशन, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रिलेशन रखते हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों आप अब चलते हैं आगे, हम कहेंगे उत्तर प्रदेश पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु का है। तो आपको इस तरीके से, एक तो देखो एक शब्द लिख दिया तो आप रटोगे और भूल जाओगे, मगर एक बात ये बताओ 12 महीने होते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने महीने गर्मी पड़ती है, आपका आंसर होगा 8 महीने। 8 महीने गर्मी पड़ती है, लगभग में 4 महीने सर्दी पड़ती है। तो जिस ज्यादा जो पड़ता है तो जलवायु उसी पे निर्भर करेगी। तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में गर्मी ज्यादा समय तक पड़ती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की ज्यादा गर्मी होती है तो उसे नाम देते हैं उष्ण जलवायु। क्या, उष्ण जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, उष्ण जलवायु है। वही हम कहेंगे मौसम की बात करेगा, उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा है, तो हम कहेंगे मानसूनी। मौसम कैसा है, उत्तर प्रदेश का मानसूनी मौसम है। जो पवने चक्रवातों में परिवर्तन होता है, बार बार क्षण भर में परिवर्तन होता है, तो इसे मानसूनी मौसम कहते हैं। हम कहेंगे जलवायु क्या है, उष्ण जलवायु। दोनों को संबंध से जोड़ेगा, पेपर में या तो उष्ण दे देगा जलवायु या मानसूनी दे देगा, या उष्ण जलवायु मानसूनी दे देगा, या एक शब्द देगा उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। तीनों विकल्प को साथ में नहीं रख सकता है पेपर में, या तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु बोलेगा
या फिर आपको मानसूनी जलवायु बोलेगा या उष्ण जलवायु बोलेगा। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। दोस्तों समझ में आया होगा जलवायु कैसी है। हम कहें जलवायु को पढ़ने के लिए या जलवायु उत्तर प्रदेश की कितने भागों में विभाजित की गई है, तो जलवायु को देखें उत्तर प्रदेश की 3 भागों में विभाजित की गई। जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जलवायु को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में विभाजित किया गया। हम कहेंगे पहला भाग कौन सा होगा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में 3 ऋतुओं में उत्तर प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया गया है। जलवायु को क्या किया गया? उत्तर प्रदेश की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा है। 3 ऋतुओं में बांटा गया है। हम कहेंगे पहली क्या आएगी? ग्रीष्म ऋतु। फिर हम कहेंगे कौन सी? शीत ऋतु। और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हम कहेंगे इसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। तो हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना वैज्ञानिक बनना है, मगर इतना पढ़ना है अपने उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बाहर ना जाए, उतने उस दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है। तो हम कहेंगे ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु। पहला हेडिंग डाल लो ग्रीष्म ऋतु अपनी कॉपी के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में कैसी जलवायु का कहाँ पर क्या मौसम रहता है, कहाँ पर सबसे गर्म जिला है, कौन सा सबसे ठंडा जिला है, तो ये देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु को। आप ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म माह की बात करें तो सबसे गर्म माह क्या होता है आपका? मई का अंतिम सप्ताह। मई का अंतिम सप्ताह या फिर अंतिम सप्ताह में तड़ाके की इस उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ने लगती है। या तो मई का अंतिम सप्ताह या फिर जून माह। जून माह पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। जून के माह में क्या पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो सबसे गर्म आपसे पूछे कौन सा महीना है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो जून का महीना सबसे गर्म महीना। हम कहेंगे आपसे कहेगा उत्तर प्रदेश का तापमान गर्म मौसम में कितना रहता है, तो अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश का कितना है, तो हम कहेंगे अधिकतम तापमान 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड तक रहता है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान अधिकांश जगहों पे, ये औसतन तापमान है 36 सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड अधिकांश तापमान यहाँ पर देखने को मिला है, औसतन तापमान उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश का कितना रहता है, तो हम कहेंगे न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 सेंटीग्रेड से लेकर 23 सेंटीग्रेड तक उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान रहता है। न्यूनतम हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के बात करें तो तापांतर में अंतर पूछ लेता है, इसके अंतर डिफरेंस कितना है तापांतर में, ताप में अंतर कितना आता है, तो तापांतर में अंतर पूछेगा, ये 14 सेंटीग्रेड का आता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपसे पूछेगा बुंदेलखंड में तापमान गर्म मौसम में कितना रहता है, तो हम कहेंगे बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड इलाके में जो झांसी, ललितपुर, जालौन, इलाहाबाद की तरफ, यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में तापमान कितना रहता है, तो हम कहें बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर 40 सेंटीग्रेड से 47 सेंटीग्रेड तक उत्तर प्रदेश का तापमान बुंदेलखंड में देखने को मिला है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, जून का। हम कहेंगे अधिकतम तापमान कितना, 36 सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 सेंटीग्रेड से 23 सेंटीग्रेड। तापांतर में ताप में अंतर कितना देखने को मिला, तो हम कहेंगे 14 सेंटीग्रेड का डिफरेंस भी आ जाता है। और बुंदेलखंड इलाके का तापमान कितना मिला है, 40 सेंटीग्रेड से 47 सेंटीग्रेड के। बुंदेलखंड इलाके का तापमान या उस क्षेत्र का तापमान क्यों अधिक है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो हम कहेंगे ये बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश के कर्क रेखा के नजदीक आता है, क्योंकि भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है और आपको पता है 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। 21 जून को सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर गिरता है और कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। सूर्य बढ़ता है, ऊपर की ओर नहीं आता है, इसलिए बुंदेलखंड के इलाके पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण है उत्तर प्रदेश में, वह कर्क रेखा के नजदीक इलाका है या क्षेत्र नजदीक है या पास है, ये इसका रीजन है, इसलिए वहां पर सर्वाधिक गर्मी का रीजन है।
दोस्तों आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जनपद पूछे तो अब तक कहाँ का जनपद का तापमान सर्वाधिक देखने को मिला है, कौन से जनपद का? हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है और 75 जनपद में सर्वाधिक तापमान किस जनपद का देखने को मिला है? तो आपसे पूछेगा सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, या सर्वाधिक गर्मी कौन से जिले में पड़ती है? तो हम कहेंगे सर्वाधिक गर्मी के जिले की बात करेगा तो आपका झांसी। दोस्तों कौन सा होगा? झांसी। हो सकता है पेपर के अंदर झांसी ना दिया हो तो आप लगाओगे बांदा, और बांदा अंदर झांसी बांदा, और या फिर आगरा के अंदर भी देखने को गर्मी मिली है। तो झांसी, बांदा, आगरा, या इन एक ना एक आपको होगा। यहाँ पर तापमान 49 सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिला है। इन जनपदों के अंदर 49 सेंटीग्रेड तक तापमान देखने को मिला है। कौन से सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सर्वाधिक गर्म जिला पूछे तो आपका पहला तो आंसर उत्तर प्रदेश का झांसी रहेगा। मान लो विकल्प में झांसी ना हो तो बांदा को लगाना, और बांदा ना हो तो आगरा को लगाना। तीनों कभी साथ दिए नहीं गए होंगे और हो सकता है तीनों साथ दे दें, तब आप झांसी ही अपना विकल्प को चुनना, क्योंकि आयोग ने झांसी को ही माना है। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? झांसी। आपसे पूछेगा सबसे ठंडा जिला कौन सा है। अब ठंडे का मतलब ये नहीं कि वहां पर बर्फ होगी। सबसे ठंडा जिला पूछेगा तो बरेली का झुमका। अरे झुमका गिरा कहाँ की बाजार में? बरेली की बाजार में। तो सबसे ठंडा इलाका या सबसे ठंडा जनपद पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो बरेली का है। वही क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र हिमालय के पास में आता है, तो तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, हिमालय के पास होने के कारण। हम कहेंगे दोस्तों अब ग्रीष्म ऋतु से आपसे इतना ही पूछा जाएगा। हम कहेंगे इसके बाद आपको देखते हैं कौन सा क्षेत्र पूछ रहे, क्षेत्र कौन सा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में गर्म है। तो हम कहेंगे क्षेत्र की बात करेगा, कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्म है तो हम कहेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या होता है? सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 3 क्षेत्रों में बांटा है। भाबर का तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और क्या बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। 40 से 47 सेंटीग्रेड तक तापमान बुंदेलखंड इलाके का देखने को मिला है। अब चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं सर्वाधिक आपसे पूछेगा वर्षा की बात करेगा। वर्षा ऋतु को देखते हैं। वर्षा ऋतु तो आपको पता होगी वर्षा उत्तर प्रदेश में जो मानसून आता है वह कहां से आता है तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानसून पश्चिम बंगाल से होती है बारिश। कहां से होती है? पश्चिम बंगाल मानसून से होती है। पश्चिम बंगाल देगा या दक्षिण पश्चिम से होने वाले मानसून से होती है। कहां से होती है? दक्षिण पूरब से उठने वाले मानसून से होती है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से क्या होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले, यहाँ पर लिख लेना पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी नहीं दिया होगा तो दक्षिण पूर्वी मानसून से उत्तर प्रदेश में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और दक्षिण मानसून से आता है जो बंगाल की खाड़ी से उठता है और आगे बारिश करता हुआ चला जाता है और ये पश्चिम की ओर निकल जाता है, जिससे एक धारा इसकी कहाँ? हिमालय की ओर निकलती है और हिमालय से टकराने के बाद एक धारा फिर उत्तर प्रदेश में बारिश करती है। तो इसके तराई क्षेत्र में, इस वाले इलाके में देखो, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठ के आता है वो इधर से बारिश करता हुआ और एक पश्चिम की ओर धारा पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है और एक धारा कहाँ? हिमालय की ओर निकल के आती है और हिमालय से पुनः टकराती है, फिर उत्तर प्रदेश में भरमार बारिश करती है। और वह बारिश किस इलाके में ज्यादा होती है? तराई क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश करता है। तो हिमालय से टकराने के बाद भी मानसून आता है वापस, वो भी तराई क्षेत्र में बारिश करता है। और जो आपका बंगाल की खाड़ी से उठ के जाता है मानसून, वो भी तराई क्षेत्र में अधिक बारिश करता है। तो आपको मानसून पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहां से आता है तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से बारिश होती है। हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूछेगा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा की बात करें, सबसे अधिक वर्षा
तो आपका सबसे अधिक वर्षा की बात करेगा तो आपका कौन सा, गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है, गोरखपुर के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है, लगभग में 184.5 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। कितना, 184.5 सेंटीमीटर गोरखपुर में। भाई सबसे कम वर्षा की बात करेगा, सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है, तो सबसे कम वर्षा कौन से जिला में होती है, तो हम कहेंगे सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है, मथुरा में। कितनी होती है, 54.4 सेंटीग्रेड के समथिंग सेंटीमीटर होती है। तो 54 सेंटीमीटर, 54 याद रखना, यहाँ पर 184 याद रखना। सब सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में होती है। भाई आपसे पूछेगा मैदानी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, तो हम कहेंगे पश्चिम की ओर वर्षा ज्यादा होती है। पूर्वी इलाके में, क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में ज्यादा बारिश होती है, कितनी होती है, हम कहेंगे 112 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी भाग में होती है। भाई मध्य मैदानी भाग में कहा है तो 94 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भाग में होती है वर्षा ऋतु में बारिश, और 84 सेंटीमीटर का होती है पश्चिम के ओर कितनी होती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी होती है, तो 84 सेंटीमीटर बारिश होती है। भाई बुंदेलखंड की बात करें तो वर्षा ऋतु में 91 सेंटीमीटर बारिश का होती है, बुंदेलखंड के इलाके में 91 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछेगा पूर्वी मैदान में बारिश क्या होती है, पूर्व में ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश में या पश्चिम में ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे पूर्व की ओर मानसून क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है, और पश्चिमी इलाके में बारिश क्या होती है, कम होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कितने वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो दोस्तों 93 सेंटीमीटर, वो 83% वर्षा आपके इसी ऋतु में होती है। कौन से, वर्षा ऋतु में। अब चलते हैं दोस्तों, हम देखेंगे वर्षा ऋतु में कुछ वर्षा शीतकाल में भी होती है। कौन से काल में होती है, शीतकाल में। और ग्रीष्म ऋतु में एक पॉइंट और याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु में जब आर्द्र हवा अरब सागर से उठने वाले मानसून, अरब सागर से जो हवाएं पवने चलती हैं और एक बंगाल की खाड़ी से पवने चलती हैं, हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी से पवने जो प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें कहते हैं शुष्क पवने। कौन सी पवने, शुष्क हवा, और इन्हें कहते हैं आर्द्र हवाएं, शुष्क हवाएं और आर्द्र हवाएं। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो भयंकर 110 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक तेजी हवाओं से आंधी तूफान आता है। और कौन सा आता है, आंधी और तूफान आता है, आंधी तूफान आता है। और फिर क्या होती है, ओला बारिश होती है। तो आपसे पूछेगा ओला बारिश कब होती है, तो हम कहेंगे आर्द्र हवाएं शुष्क हवा से आपस में मिलने से या समुद्री की हवा के मिलने से, शुष्क हवाओं का समुद्री हवाओं से मिल जाने पर 110 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक आंधी तूफान आता है। और फिर क्या होती है, उत्तर प्रदेश में ओला बारिश होती है भयंकर तरीके से। और बाकी 83% तो बारिश आपकी इसी ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। हम कहेंगे शीत ऋतु की बात करें, आपका शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, शीत ऋतु में सबसे ठंडा माह पूछेगा तो हम कहेंगे नवंबर माह से शीत ऋतु स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, फरवरी माह तक। भाई आपका जनवरी का माह सबसे ठंडा माह होता है। जनवरी में क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होता है, सबसे कम तापमान 7 सेंटीमीटर तक जिलों में रहता है। तो जनवरी का माह क्या होता है, ठंडा माह, जनवरी का माह होता है। हमें दोस्तों औसतन कितना तापमान रहता है ठंडों में, तो औसतन की बात करें, अधिकतम की बात करें तो 28 सेंटीग्रेड, और वहीं न्यूनतम की बात करें तो 13.7 सेंटीग्रेड तक ठंडों में तापमान देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं इलाके में ज़्यादातर 7 से 8 सेंटीमीटर भी देखने को मिला है, मगर ये औसतन तापमान है 28 सेंटीग्रेड से 13.7 सेंटीग्रेड, अधिकतम 28 सेंटीग्रेड, न्यूनतम 13.7 सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में जो एक हवा चलती है, क्या लू हवा चलती है, लू कब चलती है, तो हम कहेंगे लू ग्रीष्म ऋतु में चलती है, और ये 10 बजे से
5 बजे के बीच चलती है, 10 बजे से कम 5 बजे के बीच चलती है। और ये क्या होती है, 10 बजे से 5 बजे के बीच चलती है। और लू हवा से क्या होता है, हम कहेंगे लू हवा भी एक शुष्क हवाएं होती है, शुष्क हवा और प्लस समुद्री हवाएं आपस में मिल जाती हैं, तब आपके उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, लू चलती है। क्या चलती है, लू चलती है। तो आपके लू कब चलती है, 10 बजे से 5 बजे तक चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हवा होती है। हम जानते हैं दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में बारे में जानते हैं। आपको हमने ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा जनपद बताया, सबसे गर्म जनपद बताया कौन सा, और सबसे हमने देखा था सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है। और शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा 10% वर्षा शीत ऋतु में भी होती है। तो आपसे पूछेगा शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या, तो हम कहेंगे पाकिस्तान के इलाके से उठने वाला मानसून या काला सागर, अफ्रीका के काला सागर से पाकिस्तान की ओर से आने वाला मानसून दिल्ली, भारत में तो दिल्ली के इलाके में सर्वाधिक बारिश करता है, मगर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है। तो कम से कम शीत 10% वर्षा, 10% वर्षा शीत ऋतु में होती है। वह किसके कारण होती है, तो हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो कहाँ से उठता है, हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान और अफ्रीका के काला सागर से उठने वाले चक्रवातों से क्या होती है, शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ कारण। जो क्या होती है, शीत ऋतु की वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है, सर्वाधिक लाभदायक। आपसे पूछेगा शीत ऋतु में वर्षा का, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिलता है, तो गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, सर्वाधिक लाभदायक वर्षा, सबसे लाभदायक गेहूं की फसल के लिए माना गया है। दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश समझ में आया होगा, उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी समझ में आई होगी दोस्तों। इसीलिए आप क्लास में चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एग्जाम एसपी स्टडी पर इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश की पर डे क्लास मिलेगी। और